आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आ रहा है। मैं इस वक्त गया जिले का जो ऐतिहासिक जगह है टिकारी को इसलिए मैं ऐतिहासिक बोलता हूं कि देश और दुनिया में ये कैप्टन गोपाल शरण जो अंतिम शासक थे टिकारी का, उनका जगह है। और पूरे बिहार में आपने देखा कि जो काम करने का रवैया है प्रशासनिक अधिकारी का, अभी गया में एक बेहद ईमानदार पदाधिकारी हुए हैं, एसएम त्यागराजन एसएम। बेहतर है, अभी गया जिला में पितृपक्ष चल रहा है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो जिलाधिकारी थे उन्होंने कैसे नियम कानून को ताक पर रख करके काम किया। बाद में केस चल रहा है, अभी जांच चल रहा है और वन विभाग के द्वारा कई जगह पर उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इससे पहले गया के जो एसपी थे, एसएसपी थे, उनके ऊपर फतेहपुर थाना में दर्ज किया गया मामला। मैं बात कर रहा हूँ टिकारी का। अब टिकारी पर आइए, मेरे साथ ये मयंक जी हैं। ये हाथ में बहुत सारा दस्तावेज लिए हुए हैं, बहुत सारा दस्तावेज है। और जब इनको लगा कि बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आना चाहिए, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मा लेता है, जो जिम्मा उसका होता है काम करने का, अधिकार क्षेत्र का, जब उसका उल्लंघन करता है और तानाशाही करता है, तब मीडिया का काम होता है कि पब्लिक डोमेन में लाने का काम करते हैं। हम निष्पक्ष होकर काम करने वाले आदमी हैं। ये इनके हाथ में कागज है, देखिए। ये हमको बताना चाह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी उपसमाहर्ता टिकारी के आदेश जो है उसको अवहेलना करते हुए, बिना सुनवाई बिना नोटिस किए हुए बात संख्या 293/2021-22 को निरस्त किया गया, जो सरासर गलत है। ये आरोप लगा रहे हैं टिकारी के अंचलाधिकारी पर। ये इनका कहना है कि गया टिकारी प्रखंड के अंचलाधिकारी अनंत प्रकाश राम के द्वारा भ्रष्टाचार का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जो उनका भ्रष्टाचार का कुछ साक्ष्य मेरे पास है, जिसका मैं आज उजागर कर रहा हूँ। इनका कहना है कि जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके आदेश का अवहेलना करते हुए ये जो बात संख्या 293/2021-22 है उसको निरस्त किया गया। इनसे हम पूछेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे जो अंचलाधिकारी टिकारी के, उनसे भी जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरा है कि यह कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता टिकारी न्यायालय के बाद संख्या 515/18-19 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय अपर समाहर्ता गया के न्यायालय में बात संख्या पुनर्निरीक्षण बात संख्या 58/22-23 माधुरी देवी बनाम लालमणि देवी वगैरह दायर की गई है, जो चल रहा है। अपर समाहर्ता गया के द्वारा एक सूचना निर्गत नोटिस के माध्यम से 15/9/22 को अंचलाधिकारी को दिया गया था और भूमि उपसमाहर्ता टिकारी को भी नोटिस किया गया था। इसके बाद भी कानून को दरकिनार करके दाखिल खारिज को रद्द कर दिया गया। इनका देखिए दो आरोप लगाए हैं। ये इनका कहना कि वरीय पदाधिकारी जो व्यवस्था है, अंचलाधिकारी है, उसके ऊपर DCLR है, उसके ऊपर AC बोलते हैं, यानी कि एडिशनल कलेक्टर जो होते हैं जमीन संबंधी देखने का। चूँकि बिहार में विवाद का सुलझाने का सरकार अनेक प्रयास कर रही है और सबसे बड़ा जो केस मुकदमा का है, अभी आपने देखा होगा कि सरकार शनिवार का शनिवार हर थाने में अंचलाधिकारी को और दरोगा को जो स्थानीय जमीनी विवाद है इसको निपटाने का प्रयास करे। लेकिन ये देखने को शून्य मिल रहा है, क्योंकि जहां भ्रष्टाचार होगा वहां पर नहीं होगा। इनका कहना है कि ये अलग अलग ये कागजात दिखा रहे हैं, इनसे बात हम करेंगे। तीसरा है कि 23/8/2022 को अंचलाधिकारी टिकारी द्वारा एक आदेश दिया गया, जो श्री कुंदन कुमार राजस्व अधिकारी टिकारी को जमाबंदी संख्या 515 को रद्द किया जाए, जबकि अपने ही आदेश को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी ढंग से इसी आदेश में पारित जमाबंदी संख्या 515/18-19 से बात संख्या 1020/221-22 को दिनांक 2/9/22 को दाखिल खारिज किया गया। ये बताइए सर कि ये पहले ये बताइए हमको कि ये क्या लिखे हैं, जो ये क्या है मयंक जी, बताइए इसके बारे में। कौन सा ये? हाँ, ये अंचलाधिकारी 23 तारीख को हमारे उप समाहर्ता के द्वारा जो आदेश अंचलाधिकारी को दिया गया था, उसकी समीक्षा करने के लिए कि इसको आप समीक्षा करिए, सब पार्टी को नोटिस करके बुलाइए, अब बुला करके बात को समझिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, हम लोग को किसी तरह का आपने लिखा है कि राजस्व अधिकारी टिकारी को आदेश किया कि जमाबंदी संख्या 515 को रद्द किया जाए। हाँ, जबकि अपने ही आदेश को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी ढंग से इसी आदेश में पारित जमाबंदी 515-19 को बाद संख्या 1020/21-22 को दिनांक 2/9/22 को दाखिल खारिज कर दिया गया।
LRDC के यहाँ से अंचलाधिकारी साहब को आदेश दिया गया था कि ये 515 जो ये है बात संख्या 2018 को समीक्षा किया जाए, इसमें क्या बात है और पार्टी को नोटिस किया जाए, लेकिन इन्होंने नोटिस नहीं किया और रद्द कर दिया। और 23/8 को इन्होंने अपने ये राजस्व अधिकारी कुंदन कुमार को एक आदेश दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि 515 जो है बात संख्या 2018 में जो मोटेशन है उसको निरस्त कर दो। और निरस्त करने के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा 515 बात संख्या में ही दोनों को मोटेशन किया गया, दखल खारिज कर दिया गया अपने ही आदेश के विरुद्ध। अपने ही आदेश के विरुद्ध। अच्छा ये देखिए, ये जो अच्छा एक चीज और है, इन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी दिए थे जो बात संख्या 293/2021-22 है, उसको निरस्त किया गया जो सरासर कर थे। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कहना है, ये केस चल रहा था LRDC के यहाँ 293 2021-22 उसको निरस्त कर दिए हैं। लेकिन निरस्त करने की बात नहीं है, उसमें मैडम लिखी हैं कि इस अंचलाधिकारी को आदेश दिए हैं उप समाहर्ता के आदेश को अवहेलना करते हुए इसमें ये आप लिख रहे हैं यहाँ कि भूमि सुधार उप समाहर्ता यहाँ देखिए टिकारी न्यायालय के द्वारा बात संख्या 515। हाँ, इस आदेश के विरुद्ध हमने 505 बात संख्या 18-19 के विरुद्ध में अवर समर्थक गया कि हाँ हम गए हैं, जिसका बात संख्या 58 और 22-23 है। और उनके यहाँ से एक आदेश भी मिला है अंचलाधिकारी को कि इसको रोका जाए, लेकिन उनका बात को भी अवहेलना किया है इन्होंने, कर करके निरस्त कर दिया पूरे डिमांड को 2018 में जो हुआ था। अच्छा देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं ये अंचलाधिकारी पर, और पहले भी टिकारी के अंचलाधिकारी पर आरोप लगते रहे हैं और कई बार डीएम इनके विरुद्ध प्रपत्र का भरने का आदेश हुआ है। बहुत सारा कागजात है, ये सबूत के साथ ये है, सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ सारा चीज है ये तो सारा चीज है। अच्छा, आपको क्या लगता है अंचलाधिकारी का ये इस तरह का आप जो आरोप लगा रहे हैं सारा सबूत के साथ, ये क्या आपको क्या लगता है, क्या मामला? ये बहुत बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, पैसे के बल पे सारे पदाधिकारी के बात का अवहेलना करते हुए इन्होंने काम किया है। तो आप चाहते हैं कि मतलब निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम अवर समर्थकर्ता के यहाँ केस किए हुए हैं और उन्होंने अंचलाधिकारी को भेजा है नोटिस भेजा है 5/9 को अंचलाधिकारी के पास यथास्थिति रखने के लिए, लेकिन उसका अवहेलना करते हुए और सारे डिमांड को निरस्त कर दिए फिर नया उसी बात संख्या और उसी बात संख्या से 2/9 को दखल खारिज किया है। देखिए, अभी बता रहे हैं आपको हम कि ये आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि अगर दो पक्ष में विवाद है तो जो फेयर काम हो, जो निष्पक्ष काम हो वो करें। इनका आरोप है कि सीधे ये भ्रष्टाचार का मामला है। ये वरीय पदाधिकारी की बात को नहीं मान रहे हैं, ये अपने मनमाने रवैया पे कायम हैं। और देखिए, इस तरह का मामला हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि न्यूज़4नेशन बिहार का एक पोर्टल चैनल है और बड़ा चैनल है, उसमें न्यूज़ चल रहा था। इसमें था कि मनोज कुमार नामक एक व्यक्ति ने, जो ग्राम मूसी के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि एक ही खाता संख्या, एक ही प्लॉट संख्या और दोनों आदमी का एक ही डिमांड, दो व्यक्ति हैं, दोनों का डिमांड रसीद ये अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। मनोज कुमार ने आरोप लगाया था, उसका साक्ष्य भी हमारे पास है। तो इसको आप क्या चाहते हैं, इसमें निष्पक्ष जांच? निष्पक्ष जांच चाहते हैं हम अगले पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से। इस संबंध में आप डीएम से भी मिलने का प्रयास? हाँ, डीएम साहब से भी हम मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे और इस विभाग के जो मंत्री हैं उनके पास भी हम जाएंगे, राजस्व मंत्री के पास भी पटना हम जाएंगे। ये सारा कागजात ले करके हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, ये सारा चीज़ है, ये तरह का चीज़ है, चूँकि बहुत बारीकी चीज़ है, इसमें समझने का है। ये सारा न्यायालय से ये अलग अलग पदाधिकारी का आदेश है और इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे वरीय पदाधिकारी के आदेश को ठेंगा पर रख करके जो अंचलाधिकारी हैं
ये मनमाना तरीके से ये सब कर रहे हैं और एक डिमांड को रद्द कर रहे हैं, फिर उसी आदेश में दूसरे पर दाखिल खारिज कर दे रहे हैं। इनका कहना है कि आप चाहते हैं कि ये जांच हो, निष्पक्ष। इतना ही नहीं, 2005 में जो बात संख्या है उसमें अगले को मोटेशन करने के लिए वो भी तैयार है, 1 एकड़ 28 डिसमिल को, जो सरासर दम गलत है। तो आप चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। हम खुद चाहते हैं, हम इसमें जो टेकारी के अंचलाधिकारी हैं उनसे उनका जो इन्होंने आरोप 4 बिंदुओं पर जो आरोप लगाया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज अंचलाधिकारी से, चूँकि टेकारी में सभापति का और वार्ड पार्षद का नामांकन चल रहा है, तो इस बीच में हम पूरा प्रयास करेंगे कि अंचलाधिकारी का इन जो आरोप लगा रहे हैं मयंक जी, उस पर उनका क्या कहना है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।